आज हम बात करेंगे नीपा वायरस और उससे जुड़े हुए आउटब्रेक के बारे में, जो कि आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। इस साल के नीपा वायरस के आउटब्रेक से अभी तक 6 केसेस टोटल केरला में मिले हैं, जिनमें से 2 केसेस की डेथ हो चुकी है। पर यह पहली बार नहीं है कि नीपा वायरस का आउटब्रेक केरला में हुआ है। 2018 के बाद से अभी तक ये चौथा आउटब्रेक है जो केरला में हुआ है, और इससे पहले इंडिया में 2 आउटब्रेक हुए थे वेस्ट बंगाल में, जो कि काफी साल पहले हुए थे। कुछ जरूरी बातें जो आप लोगों को इस इन्फेक्शन के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि एक तरीके का जूनोटिक वायरस है, यानी जो इन्फेक्शन है वो जानवरों से इंसानों में फैलता है, और एक बार इंसानों तक पहुंचने के बाद ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की भी कैपेसिटी रखता है। नीपा वायरस का जो सबसे पहला आउटब्रेक हुआ था वो 1999 मलेशिया में हुआ था, जिसका सोर्स पिग्स के थ्रू इंसानों में पहुंचा था, और उस आउटब्रेक के दौरान लगभग 100 लोगों की जान गई। पर इस चीज का पता बाद में चला कि इस वायरस का जो मेन सोर्स है वो बैट्स यानी चमगादड़ होते हैं, और उन्हीं के थ्रू ये बीमारी पिग्स यानी सुअर तक भी फैलती है और इंसानों तक भी फैलती है। तो इंसानों तक पहुंचने के लिए इस इन्फेक्शन के पास 2 तरीके हैं, या तो इन्फेक्टेड जानवर से ये इंसान तक पहुंचेगा, या फिर एक इन्फेक्टेड इंसान से ये दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। खाली एक फॉर्चुनेट चीज ये है कि ये इन्फेक्शन जो है कोरोना वायरस की तरह हवा के थ्रू नहीं फैलता है, और इसके फैलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये वायरस इन्फेक्टेड जानवर के ब्लड, यूरिन और सलाइवा में पाया जाता है। तो अगर किसी भी चीज का कंटेमिनेशन इन चीजों के थ्रू होगा, जैसे कि झूठे करे गए कंटेमिनेटेड फ्रूट्स हुए, या फिर डेट पाम का रस हुआ जिसको हम सैप बोलते हैं, जो कि केरला में काफी कॉमनली कंज्यूम किया जाता है, या जमीन पे गिरे हुए जो फ्रूट होते हैं जो कि कंटेमिनेटेड होते हैं इन जानवरों से, इनके थ्रू ये वायरस इंसानों तक पहुंचता है। एक इन्फेक्टेड इंसान के भी यूरिन, ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ये पाया जाता है, यानी कि सलाइवा, रेस्पिरेटरी फ्लूइड और ओरल कैविटी का जो फ्लूइड आता है, अगर काफी क्लोज कांटेक्ट हो किसी इन्फेक्टेड इंसान से तो एक इंसान से दूसरे इंसान को ये बिल्कुल फैल सकता है। आज हम बात करेंगे नीपा वायरस इन्फेक्शन के सिम्टम्स की, कि इस इन्फेक्शन में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और हम ये भी बात करेंगे कि नीपा वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। नीपा वायरस इन्फेक्शन की भी शुरुआत कुछ सिम्टम्स में कोरोना वायरस की तरह ही होती है। शुरू में तेज बुखार आना, सर में दर्द होना, और बाद में रेस्पिरेटरी सिम्टम शुरू होना, जैसे कि खांसी, जुकाम, और जैसे जैसे इन्फेक्शन आगे बढ़ता है सांस लेने में तकलीफ होती है और वो बढ़ती चली जाती है। तो एक तरफ जैसे जैसे सांस लेने में तकलीफ बढ़ती चली जाती है वो एक कारण बन सकता है जान जाने का। दूसरी तरफ इस वायरस में ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये इंसान के ब्रेन डैमेज को भी शुरू कर सकता है, जिसको हम एनकेफेलाइटिस बोलते हैं। उसमें ब्रेन में सूजन आने की वजह से पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट को सीजर यानी फिट शुरू हो सकते हैं, और कोमा में जाने के बाद काफी चांस होते हैं कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। अभी तक के केसेस के अनुसार इस वायरस को इतना जानलेवा माना गया है कि इसकी मोर्टेलिटी 45 से 75% तक की है, यानी अगर 100 केसेस इसके होंगे तो 50 से 60% केसेस की जान जाना तय है। पर इस इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए, और आप इस इन्फेक्शन से बिल्कुल बच सकते हैं। पहले मैं बात करूंगा उन लोगों की जो आउटब्रेक एरिया से बाहर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी केरला के कुछ इलाकों में आउटब्रेक चल रहा है, और कुछ लोग जो उससे दूर रहते हैं उनको अभी सलाह यही रहेगी कि आउटब्रेक वाले हिस्से को प्लीज विजिट अभी ना करें जब तक पूरा आउटब्रेक सेटल नहीं हो जाता है। और जो लोग आउटब्रेक वाले एरिया में रहते हैं उनके लिए सलाह ये रहेगी कि जो भी बैट प्रोन एरिया और पिग्स प्रोन एरिया होते हैं, जैसे कुछ केव्स के अंदर, डेंस एरिया के अंदर, घने पेड़ों के आसपास जहां पर बैट रहते हैं, वो एरिया आपको अवॉइड करने हैं। आउटब्रेक वाले एरिया में कंटेमिनेशन अवॉइड करने का यही तरीका है कि जो भी फ्रूट्स पेड़ पर लगे हुए होते हैं वो अगर कुतरे हुए हैं तो उन्हें आपको नहीं खाना है। जमीन पे गिरे हुए फ्रूट होते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं, और वहां पे जो कॉमन कल्चर है डेट पाम का जो जूस पीने का, उसको आपको अवॉइड करना है। जैसे कि ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान को बिल्कुल फैल सकता है, तो इन्फेक्टेड इंसान से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। हालांकि अच्छी चीज ये है कि डर फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हवा के थ्रू नहीं फैलता है। अगर इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो ये आउटब्रेक को बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है।